बेसिकली जो एट्रीब्यूट है उनको स्किप कर दिया, ठीक है, और सॉरी लैंग्वेज का जो एट्रीब्यूट था उसको स्किप कर दिया। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक टाइप है वाला एट्रीब्यूट आया जिसके अंदर टेक्स्ट और देन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर सिंपली हमारे पास अब प्रिंट आउट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को एज इट इज प्रिंट करवाना वो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो हम कैसे करवा सकते हैं HTML के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कह लो कि C++ अगर पढ़ी है तो उसमें आउटपुट करवाने का कौन सा बेसिकली हम कीवर्ड यूज करते थे, याद है किसी को? सी आउट बेसिकली हम यूज करते थे। सेम एज इट इज वही चीज आउटपुट करवाने के लिए हम सी आउट का बेसिकली कीवर्ड यूज करते थे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखो इसके अंदर सिंपली जैसे C++ में आप कहते थे कह लो कि कमेंट करते थे, वही तरीका है आपके पास दो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाने। तो हमारे पास प्रिंट आउट करवाने के लिए अब क्या है, हमारे पास जो चीज है वो ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है बिल्डिंग जिसके थ्रू हम सिंपली अपना जो कीवर्ड होता है जो भी आप बेसिकली इसको प्रिंट करवाना चाहते हो वो हमारे पास प्रिंट आउट होता है। अब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे, ठीक है। आप लोगों ने ये क्योंकि बिल्डिंग फंक्शन है तो आप लोगों ने हमेशा ये इसके जो पेरेंथेसिस हैं वो लाजमी लगानी है, ठीक है। बेसिकली जो भी आपने इसको प्रिंट आउट करवाना है अब आपने इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे इस पेरेंथेसिस के अंदर ये लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद सिंपली इसको जाके मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास एज इट इज वही चीज यहाँ पे प्रिंट आउट हो गई है, ठीक है। सही। आप लोगों ने बेसिकली अपने पेज को कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट आउट करवानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड बेसिकली जो सिंटैक्स मैंने लिखा है वो क्या है, सिंपली मैंने अभी हेड के अंदर नहीं लिखा जैसे आप लोग लिखते थे CSS को। मैंने सिंपली क्या लिखा है, मैंने सिंपली ठीक है मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ से कह लो कि बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखाया है, टाइप लिखी है उसकी, ठीक है। और देन सिंपली आके प्रिंट आउट करवाना था तो मैंने प्रिंट आउट वाला जो फंक्शन है बेसिकली बिल्डिंग वो वहां से कॉल कर लिया, ठीक है। वहां पे मैंने बेसिकली अब हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे वो चीज लिख ली है। अब मैं इसको आगे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। लाइक हम HTML कैसे लिखेंगे, CSS कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर? सर ये डबल कोट्स में नहीं लिखेगा, सिंगल कोट्स में लिखेंगे फंक्शंस के मर्जी होती है, आपके सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोटेशन में भी लिख सकते हो, कोई शर्त नहीं है इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सिंगल कोटेशन में लिख रहे हो या डबल कोटेशन में लिख रहे हो कोई फर्क नहीं है, सेम होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक डबल कोटेशन लिख रहे हो दूसरा सिंगल कोटेशन लिख रहे हो, वो चीज नहीं चलेगी, लेकिन जो भी लिखो आपको सेम होना चाहिए, ठीक है। सर आपने अपने ब्राउजर की स्क्रीन जूम की हुई है? जी जूम की हुई है, ठीक है। वो आप लोगों को दिखाने के लिए अब मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा भी कि आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली C++ कह रहे हो HTML कैसे लिख सकते हो, HTML के टैग्स बेसिकली कैसे लिख सकते हो। ये हमारे पास बेसिकली ये चीज थी, हम इसको आगे जाके फर्दर हम चीजों को ऑलरेडी देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली हमारे पास एक डिस्प्ले पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की आउटपुट की एक बिल्डिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हम आगे जाके इसको प्रॉपर्ली देखते हैं। हमारे पास 4 बेसिकली ऐसे तरीके हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 तरीके होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक हमारे पास होता है इनर HTML, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसको लिखने का तरीका राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट, ठीक है। किसी HTML एलिमेंट के अंदर बेसिकली यानी टैग्स जावास्क्रिप्ट का कोड या कोई भी चीज या फिर उसको प्रिंट आउट करवाना चाहते हो, यानी कि हेड के टैग के अंदर या फिर पैराग्राफ के टैग के अंदर या फिर इनपुट के जो भी टैग्स हैं बेसिकली वो सब चीजें यहाँ पे लिखवाना चाहते हो तो आप इनर HTML के बिल्ट-इन फंक्शन को यूज करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये थ्रू ID कॉल होती है। और भी हमारे पास होती हैं
लाइक हमारे पास जैसे आप लोगों को देख लिया है, चीजों को एज इट इज प्रिंट आउट करवाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, हमने एज इट इज अपनी चीजों को प्रिंट आउट करवाना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का बिल्डिंग फंक्शन यूज करते हैं। फिर अगर हमने अपना अलर्ट बॉक्स बेसिकली बनाना हो, ठीक है, रिपीट, हमने अपना अलर्ट बॉक्स बेसिकली बनाना हो तो हम विंडो डॉट अलर्ट बेसिकली, आप लोगों को शायद पता भी हो कि अलर्ट बॉक्स होता है कि उस पर फंक्शनैलिटी बनी होती है कि आर यू, वो एज डिफरेंस बेसिकली लिखा जाता है कि हमारे पास कि आप 18 साल के हो कि नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप यस करोगे देन ऑब्वियसली आपका वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अगर नहीं तो ऑब्वियसली आपको रीडायरेक्ट करा देगा किसी और वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली अलर्ट बॉक्स है, किसी भी तरीके से आप लॉगिन होते हो तो आपका वो यूजर नेम आपको अलर्ट बॉक्स शो करवाएगा। तो ये अलर्ट बेसिकली शो कैसे करवाते हैं, वो विंडो डॉट अलर्ट के बिल्डिंग फंक्शन के अंदर जाकर करवाते हैं। राइटिंग इट टू द ब्राउजर कंसोल, ठीक है, हमारे पास ब्राउजर कंसोल में इसको कैसे शो करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, ये इतना यूज नहीं होता बेसिकली, हम इसको पढ़ लेंगे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल के हिसाब से हमें वो इतना शो बिल्कुल सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम थ्योरेटिकल के हिसाब से पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो सेम एज इट इज वही रिजल्ट शो करवा देगा, तो आप लोगों की कंफ्यूजन बेसिकली ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेंगे, सॉरी थ्योरेटिकल हम इस चीज को देख लेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिकली ये है, ठीक है, मैंने आप लोगों को जब आईडी का कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम आईडी को सीएसएस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, सही है, हम आईडी को बेसिकली सीएसएस के अंदर ही यूज करेंगे। मैंने लेकिन साथ ही ये बात की थी कि हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज करेंगे। ठीक है, आईडी का बेसिकली जो काम है वो ये चीज है कि आप आईडी एक यूनिक HTML एलिमेंट बना देती है। ठीक है, आप एक HTML एलिमेंट को बेसिकली यूनिक पूरे वेबसाइट के अंदर यूनिक डिक्लेयर कर देते हो। तो वो कैसे हम काम करते हैं, वो हम इसको कैसे कॉल करेंगे बेसिकली, वो हम इन चीजों को देख लेते हैं यूजिंग इनर HTML। ठीक है, to access an HTML element, JavaScript can use the document.getElement by ID method। ठीक है, हमने अपनी HTML एलिमेंट को एक्सेस भी तो करना है। ठीक है, लाइक आप लोग देखो कि हमने एक HTML एलिमेंट बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा वेब पेज बनी हुई है, हम चाहते हैं कि पूरे वेब पेज के सिर्फ एक पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ ये वाली जो जावास्क्रिप्ट की हम कोडिंग लिखने लगे हैं वो अप्लाई हो। ठीक है, तो हम सिंपली वो उस HTML एलिमेंट को आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे ही उसका यूनिक नेम प्रोवाइड कर देंगे। अब यूनिक नेम हमने बेसिकली प्रोवाइड तो कर दिया है, सीएसएस के अंदर हमने देखा था उसको कॉल करने का तरीका क्या था, आईडी को हम सिंपली हैश का टैग लगाते थे। ठीक है, हैश लिखने के बाद उसका आईडी का नाम लिखते थे, हमारा सारा काम हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली उस चीज को कैसे कॉल करना है या उसको कैसे गेट करना है, उसको हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक बिल्डिंग मेथड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिख रहे थे, उसी तरह आप लोगों ने अब लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी कि HTML एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी आईडी को गेट कर सकते हैं कि यूनिक आईडी हम कौन सी कॉल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आगे एक पेरेंथेसिस के अंदर हम सिंपली अपनी जो आईडी का नेम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, ये बेसिकली मेथड है उसको कॉल करने का। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने जैसे हमने आईडी को कॉल करने के CSS में देखा भी था कि सिंपली हम उसको हैश का टैग बेसिकली लगा के उसको सिंपली कॉल कर देते थे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास HTML की एलिमेंट बेसिकली जो होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बेसिकली हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी आईडीज को कॉल कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी इस चीज की। The ID attribute defines the HTML element। ठीक है, ID attribute बेसिकली क्या काम कर रहा है, वो आपका यूनिक HTML एलिमेंट को बेसिकली डिफाइन कर रहा है। The inner HTML property defines the HTML content। inner HTML अगर देखो उसके अंदर लिखना भी तो है ना, हमने उसको आगे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। अब लिखने का तरीका क्या है, हम नीचे जाके ये चीज को देखते हैं जो हमने बेसिकली, मैंने यहाँ पे कोड लिखा ना, इस चीज पे फोकस करो। हमने टैग तो लगा लिए, सिंपली हमारे पास टैग लिखती है। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ये केस सेंसिटिव है? हाँ जी, केस सेंसिटिव है। ओके, ठीक है, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो केस सेंसिटिव होती है। GET एलिमेंट का E बड़ा, बाय का B बड़ा और ID का I बड़ा, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको जैसा बेसिकली लिखा गया है वैसा ही लिखना है।
अगर आप इसको कह लो कि जी का जी बड़ा कर दो और ई का ई छोटा कर दो, एलिमेंट का ई छोटा कर दो, तो ये चीज वो चलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव आप लोगों को पता होता है कि वो क्या चीजें होती हैं। मैं क्या कह रहे हैं, मून कह रहे हैं बैटरी नहीं है, लाइट चली गई है, तो आगे मैं होता हूँ ऐड। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब सिंपली हम इन्हें डॉट एचटीएमएल हम इस चीज को बेसिकली हम देख रहे थे। तो हम इस चीज को बेसिकली देख रहे थे और कह लें कि मैं आप लोगों को शायद मेरा फोकस सिस्टम ना लग रहा हो, मैं थोड़ा सा कह लो कि किसी चीज क्योंकि मुझे काम दिया हुआ है इन लोगों ने, तो मैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है मैनेज। तो मेरा फुली फोकस आप लोगों की तरफ है, तो फिर भी समझना है चीज, तो आप लोग कह लो कि इस चीज को समझेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह लो कि साथ साथ आप लोगों को बताता रहूंगा। तो हम केस सेंसिटिव की बात कर रहे थे। तो केस सेंसिटिव बेसिकली जो चीज होती है वो ये चीज होती है कि हमारे पास जो चीज जैसे लिखी गई है वैसे ही हम उसको लिखेंगे, ठीक है। लाइक कह लो कि सी प्लस प्लस भी आप लोग देखते हो, लाइक वो चीज जैसी लिखी गई है आपको उसी तरह लिखनी है। लाइक उसकी मेथड्स बेसिकली जो बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं या मेथड बेसिकली जो होते हैं वो उनको एज इट इज हम लिखते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद क्या है हमारे पास दी आईटी एट्रीब्यूट डिफाइन दी एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास केस सेंसिटिव ही है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे जाके इसको फर्दर जब प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों को ज्यादा सी से समझ आ जाएगी। डॉक्यूमेंट टॉप टाइप एचटीएमएल बॉडी, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्या है, हम लोग पैराग्राफ को लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखो जरा, आप लोग जरा देखो इस चीज को, हेडिंग लिखी हुई है, देन पैराग्राफ लिखा है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसने सिंपली पैराग्राफ लिखा नहीं, ठीक है। आई रिपीट, उसने अब उसके लिए बेसिकली जो लिखना उस पैराग्राफ के अंदर या उस चीज के अंदर बेसिकली उस आईटी का कॉल करने के बाद सिंपली हम उसको जो भी हमने उसके अंदर लिखना होगा उस इनर एचटीएमएल के अंदर बेसिकली हम सिंपली उसको वो चीज ऐड करते हैं। देखिए मिशाल आपका टॉपिक क्लियर है बेसिकली? जी सर, जी। चलिए ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ थोड़ी देर पढ़ाने के बाद ना आपको जरा दे देता हूँ कि आप उसको जरा थ्रू आउट जरा देख लो, देन कर लें हम इस चीज को। और फिर हम लास्ट पे जाके कि मेरे पास ये टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि उनका काम जो है ना वो जल्दी से रिपीट कर लूँ। कह लो कि मुझे बार बार कॉल यही करे कि देन आज ही करके दें, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन रख लेते हैं हम, क्योंकि मैं तो आप लोगों को समझ भी शायद सही तरह से ना आ रही हो, मुझे ये लग रहा है कि मेरा फोकस अगर आप लोगों को समझ आ रही है बेसिकली। जी सर, अभी आपने जितना करवाया वो तो आ गई है। चलिए ठीक है, सबको मैं बेसिकली सबको अगर समझ आ रही है तो फिर ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सिंपली मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये काम कैसे करता है, तो हम सिंपली इसको फाइंड आउट करके इसको लिखना शुरू करते हैं। मैं अभी सिंपली ऊपर सबसे पहले ओके हेड लिखता हूँ, एक हेड वन टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि माय फर्स्ट इनर एचटीएमएल प्रोग्राम, ठीक है।
क्या करता हूँ यहाँ पे इसने जैसे मुझे कहा पैराग्राफ डेमो, ठीक है। आईडी बेसिकली मेरे पास डेमो है, ठीक है। और देन डेमो लिखने का हमने जैसे मैंने आपको बताया, इसको लिखने का तरीका बेसिकली क्या चीज है, सॉरी इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सेम एज इट इज ऐसे लिखना चाहिए, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी ना लिखा हो या गेट एलिमेंट बाय आईडीज लिखा हो आपने, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सिंपली मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली पूरे वेबसाइट के अंदर से एचटीएमएल टैग को यहाँ से चूज कर लिया, ठीक है, उसको कॉल कर लिया, उसको जो भी फंक्शनैलिटी मैंने बेसिकली अब अप्लाई करनी है वो सारी की सारी यहाँ से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल लिख देता हूँ, ठीक है, कि हमने बेसिकली इसके अंदर लिखना है। इनर एचटीएमएल मैंने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया है, और लिखने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, आई छोटा है इसका, यहाँ पे ये भी इनर एचटीएमएल मैंने बेसिकली हमने लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी चीज हमने बेसिकली लिखनी है मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली पुट कर दूंगा कि माय नेम इज, ठीक है। तो क्या करेगा, सिंपली इस पूरे के पूरी लाइन को कहाँ पे प्रिंट आउट करवा देगा, यहाँ पे, ये देखो जहाँ पे आप पैराग्राफ एंड देन सिंपल आईडी लिखी हुई है ना, उस चीज के अंदर यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ की जगह यानी कि ये वाले एचटीएमएल टैग की जगह हमारे पास क्या लिखा आ रहा होगा, माय नेम इज सरमत, ठीक है। मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ, सेव होने के बाद सिंपली इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें माय फर्स्ट इनर एचटीएमएल प्रोग्राम वो चीज है जो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखी है, ठीक है। और देन माय नेम इज सरमत बेसिकली ये वो चीज है जो पैराग्राफ के अंदर लिखी गई है, ठीक है। हमने सिंपली पैराग्राफ के यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर कुछ लिखा, ठीक है। इसके जैसे आप लोग एचटीएमएल के अंदर लिखते थे, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो वो लिख नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, सिंपली उसने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने उसकी सिंपली एक आईडी रखी है, उसको यूनिक बनाया है। यूनिक बनाने के बाद सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली उसको वहाँ पे आईडी को कॉल किया है, और आईडी को कॉल करने के फौरन बाद ही मैंने यहाँ पे सिंपली उसको पैराग्राफ उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी जाए। अब देखो मैं एक और एलिमेंट को कॉल करता हूँ, लाइक h1 को कॉल करता हूँ, तो इसकी आईडी रखता हूँ h1, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की बार बार जरूरत नहीं मुझे। सर मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही, दोबारा शेयर कर दे। सर कर दी है सी मैंने, दोबारा से स्क्रीन शेयर, मुझे बता स्क्रीन शेयर हो गई स्क्रीन शेयर? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब हो गई है। सर हो गई है, आपकी हो गई, से पहले मैंने बंद कर दी। चलिए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर किया। जी सर हो गया, दोबारा शेयर हो गया। चलिए ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने h1 को यहाँ पे बेसिकली कॉल किया है, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे h1 लिख, ठीक है। इसको दोबारा कॉल किया यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर मैंने इसको, अब मेरे पास क्या हमारे पास आएगी 6 + 7, जो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट आएगा वो वहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके दोबारा रिफ्रेश किया तो अब देखिए मेरे पास 13 बेसिकली 6 + 7, उसने उसको सॉर्ट करके बेसिकली हमारे पास वो 6 + 7 क्यों नहीं लिखा है एज इट इज, हमने इसको डबल कोटेशन के अंदर बेसिकली नहीं लिखा था। अगर हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे तो 6 + 7 ही लिखा आएगा, लेकिन आप इसको डबल कोटेशन के बगैर लिखोगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने ही मैंने इस चीज को डबल कोटेशन के अंदर भी लिख के दिखाया आप लोगों को, और देन डबल कोटेशन के बावजूद बाहर भी लिख के बेसिकली मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी
जैसे आपने हेडिंग बनाई H1 जिसमें लिखा माय फर्स्ट इंटरनल इनर HTML प्रोग्राम, और देन 6+7 की एक न्यू हेडिंग बनाई। अगर मैं इस जी जो टेक्स्ट है इसको और 13 को मतलब या 6+7 को साथ लिखना चाहूँ एक ही लाइन में, एक ही लाइन में जी मतलब HTML के साथ ही जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन हो, इसके बिल्कुल नेक्स्ट। ये आगे बिल्कुल, तो यहाँ पे जी आप लोगों को पता है कि हमारे पास इनहेरिट वो जो कह लो कि नेस्टेड एस्टिमेट एलिमेंट्स भी होते हैं, नहीं है? और ठीक है, तो उसके लिए शायद कंकैटिनेशन का साइन यूज होगा। वो कॉन्कैटिनेशन, हाँ जी वो कॉन्कैटिनेशन होती है बेसिकली, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो कॉन्कैटिनेशन होती है, उसको हम बेसिकली कॉन्कैटिनेट करते हैं, जोड़ते हैं बेसिकली उन चीजों को, ठीक है। ये चीज की समझ आ गई इनर एचटीएमएल की, ठीक है, इनर एचटीएमएल की समझ आ गई। और दूसरी चीज हमने ऑलरेडी देख ली थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने का तरीका हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो मिसाल फिर आप ऐसा करें, अपनी प्रेजेंटेशन आप तैयार कर लो बेसिकली, ठीक है। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कह रहे हैं बात अब, क्या आप, ठीक है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करो। जो आपके क्वेश्चन है बेसिकली, बाकी कुछ नई चीज थी आप लोगों के सामने, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है बेसिकली। देन दूसरी बात जो बेसिकली मैंने कल की थी वो ये थी कि आप लोगों ने जो C++ के वो CSS को यूज करते हुए जो बनाए थे प्रोग्राम, वो सॉरी कह लो कि स्लाइडर्स बनाए थे, वो आप लोगों ने सिखाने हैं बाकी बच्चों को, क्योंकि एक काम तो हमारा हो गया, उसको मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करूंगा। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली कहा था कि जो भी बनाएगा वो स्क्रीन शेयर करके सबको बता भी दे कि हाँ जी बनाया है, तो बनाया कैसे है। तो कोई है तो स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता है कि मैंने ये काम कैसे किया है। बॉयज ने काफी ज्यादा किया हुआ था, अब्दुल्ला ने किया है, उसके बाद जुनेद ने किया है, नफीस ने किया है। तो व्हाई नॉट आप में से कोई स्क्रीन शेयर करे, देन वो बताए समझाए बाकी बच्चों को कि उसने ये स्लाइडर वाला काम कैसे कंप्लीट किया है। कोई भी है? सर मैं बता देता हूँ। चलें ठीक है, जुनेद आप स्क्रीन शेयर करो और देन बताओ क्लास को, फिर इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद अपना माइक भी म्यूट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी नजरें, मेरी कान, सब कुछ आपकी तरफ ही है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा मिसाल से, आप लोग जुनेद से पूछ रहे हैं, अगर वो ना आंसर कर सके तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसको आंसर कर दूंगा, ठीक है।